राजस्थान का एग्रो बेस बहुत मजबूत है, लेकिन इसमें वैल्यू एडिशन नहीं हो पाता और ये सारा रॉ मटेरियल दूसरे प्रदेशों में जाता है। जो चुनाव होंगे यूनियंस के, वो चुनाव निष्पक्ष हो, इसके लिए गुप्त मतदान अनिवार्य कर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी के एक पेड़ मां के नाम से प्रेरणा लेते हुए माननीय भजन लाल जी ने पूरे प्रदेश के अंदर बड़ी संख्या में पेड़ लगे और राजस्थान हरित प्रदेश बने, उसके लिए निर्णय लिया है मिशन हरियालो राजस्थान। और इस मॉनसून सीजन के अंदर 10 करोड़ पौधों का पौधारोपण करा जाएगा। कि राजस्थान आज के समय में पूरे देश में प्रथम स्थान पर है सौर ऊर्जा क्षमता। एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग 2026 नीति आज लाई गई। ये काफी लंबे समय बाद लाई गई है। राजस्थान का एग्रो बेस बहुत मजबूत है, लेकिन इसमें वैल्यू एडिशन नहीं हो पाता और ये सारा रॉ मटेरियल दूसरे प्रदेशों में जाता है। उसी कारण हमारे किसानों को ग्रामीण क्षेत्र में मजबूती देने के लिए ये राजस्थान एग्रो फूड एंड प्रोसेसिंग नीति हम लेकर आए हैं, जिसके अंदर फल सब्जी, मसाला, अनाज, तिलहन, दलहन, औषधीय उत्पाद, लघु वन उपज, शहद, दूध, पशु आहार, इन सभी की इकाइयों को मजबूती मिलेगी। इसके अंदर कोल्ड स्टोरेज भी बनाए जाएंगे और सप्लाई चेन भी स्थापित करी जाएगी। उसी के साथ राजस्थान फूड पार्क विकास नीति 2026 भी लाई गई, जिसके अंदर फूड पार्कों को मजबूती दी जाएगी, उसके लिए भूमि आवंटित की जाएगी और उसका संचालन के अलग अलग श्रेणी बनाई गई, 4 श्रेणी बनाई गई है। उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि खेत से उपभोक्ता तक खाद्य उत्पादों के संरक्षण, भंडारण, प्रोसेसिंग और ट्रांसपोर्टेशन, ये सारा का सारा कवर हो जाए और इससे लाभ हमारे किसानों को मिले, किसानों की समितियों को मिले। इसमें 4 वर्गीकरण कर गए हैं, जिसके अंदर पीपीपी मोड भी शामिल है और व्यक्तिगत रूप से कोई लगाना चाहता है तो भी शामिल है, कोई समिति लगाना चाहती है वो भी शामिल है। राजस्थान औद्योगिक संबंध नियम 2026, इसके अंदर मंत्रिमंडल ने श्रम ढांचे को सरल और आधुनिक बनाने के लिए राजस्थान औद्योगिक संबंध नियम 2026 का अनुमोदन किया है। इसके अंतर्गत श्रम संबंधित जो भी विवाद होगा, उसकी शिकायतें पूरी तरह से ऑनलाइन पोर्टल पर ली जाएंगी। साथ ही साथ त्वरित समाधान होगा और वो समय सीमा के अंदर होगा। जो चुनाव होंगे यूनियंस के, वो चुनाव निष्पक्ष हो, इसके लिए गुप्त मतदान अनिवार्य कर दिया गया है। कार्यस्थल पर ही शिकायत का निवारण हो, इस तरह से कदम इसके अंदर लिए गए हैं ताकि इसमें मजबूती हो। ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट पॉलिसी को मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री मोदी जी के एक पेड़ मां के नाम से प्रेरणा लेते हुए माननीय भजन लाल जी ने पूरे प्रदेश के अंदर बड़ी संख्या में पेड़ लगे और राजस्थान हरित प्रदेश बने, उसके लिए निर्णय लिया है मिशन हरियालो राजस्थान, जिसमें 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। 2 वर्षों में करीब 2 करोड़ पौधे, माफ कीजिए, 2 वर्षों में 20 करोड़ पौधे लगा दिए गए हैं और इस मॉनसून सीजन के अंदर 10 करोड़ पौधों का पौधारोपण करा जाएगा। इसमें मंत्रिमंडल ने आज राज्य में ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट पॉलिसी को लागू करा है, जिसके अंदर हमारे नदी, नाले, नहरी के जो क्षेत्र हैं
सड़क के दोनों तरफ जो भूमि ऐसी उपलब्ध है जहां ट्री कवर की जरूरत है, इन सब पे वृक्षारोपण करा जाएगा। नमक खान विस्थापन हेतु डिस्टरबेंस चार्जेस के अंदर वृद्धि। आप सभी जानते हैं कि बालोतरा जिले के अंदर पचपदरा रिफाइनरी जब लगी, उससे करीब 198 नमक की खानों को डिस्टरबेंस हुआ और उनको वहां से विस्थापित किया गया। ये जो डिस्टरबेंस चार्ज था, ये पहले तकरीबन 5-5.5 करोड़ करा गया था, उसके बाद इसको बढ़ाकर तकरीबन 7 करोड़ करा गया। हमारी इंडस्ट्री विभाग ने इन नमक खानों के अंदर जो लोग काम करते हैं उनके साथ बैठक करी 2026 के ही मार्च के महीने में। कलेक्टर के साथ भी मीटिंग थी और मीटिंग करके उनकी जो रिक्वायरमेंट थी कि इसकी वृद्धि करी जाए, तो उसको 2025 के जो दरें हैं उसको ध्यान में रखते हुए तकरीबन 9.81 करोड़ कर दिया गया है। 2 सीमेंट प्लांटों को के लिए भूमि आवंटित की गई है। हमारे राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र के अंदर, जैसे पिछली बार कैबिनेट मीटिंग में भी बताया गया था, रिफाइनरी के साथ साथ अब सीमेंट प्लांट भी वहां पर आ रहे हैं, तो बड़े रूप में वहां पर रोजगार उपलब्ध होगा और एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक व्यवस्था वहां पर मजबूत होगी। उसी को और आगे बढ़ाते हुए 2 कंपनियां हैं जिनको वहां सीमेंट प्लांट के लिए भूमि आवंटन करी गई है। एक है मेसर्स स्टार सीमेंट नॉर्थ ईस्ट लिमिटेड, इसको जैसलमेर जिले की तहसील रामगढ़ के ग्राम जोगा एवं सोनू में करीब 254 हेक्टेयर भूमि, औद्योगिक भूमि का आवंटन करा गया है। तकरीबन 6,200 करोड़ रुपए इसके अंदर निवेश करेंगे। दूसरी जो कंपनी है वो है मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, जिन्हें जैसलमेर के जिले के ग्राम लीला पारेवार में करीब 107 हेक्टेयर भूमि का आवंटन करा गया है। निश्चित रूप से रिफाइनरी और ये सीमेंट प्लांट आने से वहां पर रोजगार में वृद्धि होगी और भी इकोनॉमिक एक्टिविटी मजबूत होगी। उसी के साथ साथ अक्षय ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा को और आगे बढ़ाने के लिए राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 में संशोधन करा गया है। आज मंत्रिमंडल के निर्णय के हिसाब से मैं आपको ये भी बतलाना चाहूंगा कि राजस्थान आज के समय में पूरे देश में प्रथम स्थान पर है सौर ऊर्जा क्षमता में। 49,000 मेगावाट की क्षमता, अक्षय ऊर्जा क्षमता की परियोजनाएं हमने स्थापित कर दी है और हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक 125 गीगावाट तक स्वच्छ ऊर्जा लगा दी जाए। इसके अंदर खास तौर से हमने बैटरी स्टोरेज परियोजना को प्रोत्साहन दिया है। बैटरी परियोजना आपकी जो सोलर एनर्जी है, जो रिन्यूएबल एनर्जी है, उसकी समय सीमा बढ़ा देती है। जब अंधेरा भी होता है उसके बावजूद भी आपके पास उस बैटरी से पावर सप्लाई लगातार आता है। इसी के साथ आज मंत्रिमंडल की बैठक में हर घर तिरंगा अभियान की भी सहमति हुई, जहां एक राष्ट्रव्यापी अभियान के साथ राजस्थान भी जुड़ेगा। हर घर तिरंगा 2026 में हम सब भाग लेंगे। राष्ट्रगीत वंदे मातरम को भी तकरीबन 150 वर्ष हो गए हैं और इसलिए 9 तारीख से लेकर 17 अगस्त तक, 9 से 17 अगस्त तक पूरे सप्ताह इस कार्यक्रम को उमंग से मनाया जाएगा। हर घर तिरंगा समारोह में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी किया जाएगा। इसमें लोग अपने घर पर, अपनी गाड़ियों पर, रैली में तिरंगे को लहराएंगे और गर्व की अनुभूति का महसूस करेंगे।